नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत के विभिन्न भागों में कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वनस्पति क्या होता है। देखिए, पेड़-पौधों का जो समूह होता है, ठीक है? पेड़-पौधों का जो प्राकृतिक समूह होता है, वही क्या कहलाता है? वनस्पतियाँ कहते हैं। जो और प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं कि जो पौधे, ठीक है, स्वतः उगते हैं, ठीक है? जो किसी बिना किसी मानवीय सहायता के, ठीक है? जो स्वतः उगते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कुछ वनस्पतियाँ जो ऐसे होती हैं जो मतलब स्वतः उगती हैं, फिर सूख जाती हैं, फिर मतलब उसमें क्या है कि मानव का जो है बहुत लंबे समय तक कोई इंटरफेयर नहीं रहता होता है, ठीक है? मनुष्य का ना उनकी उगने में, ना उनके बढ़ने में, ठीक है? उसमें ज़्यादा मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता है, तो वह कहलाता है अछत वनस्पति, जब लंबे समय तक नहीं होता, ठीक है? और जो स्वतः बिना किसी मानवीय सहायता के यानी जंगली रूप से उगती हैं, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और पेड़-पौधों का समूह ही कहलाता है वनस्पति, ठीक? तो जो भारत है, आप जानते हैं भारत में लगभग दुनिया की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वनस्पतियों के उगने में मेन जो भूमिका निभाती हैं, वह जलवायु होता है, मौसम होता है, वर्षा होता है, ठीक है? ये सभी कारक होते हैं जलवायु मतलब वनस्पतियों के फलने-फूलने में, ठीक है? किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यह उस क्षेत्र विशेष का जो जलवायु है, मौसम है और वर्षा है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है? भारत में जो है लगभग सभी प्रकार की जलवायु जो दुनिया में जितनी भी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, वो लगभग भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। इसलिए भारत में दुनिया की लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? चाहे उत्तर भारत में देखें तो जो है बर्फ़बारी और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी शीत यानी ट्रू बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ठंडे प्रदेशों में जिस प्रकार की जलवायु है और जिस प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पे उगती हैं, वो वनस्पतियाँ भारत के उत्तरी भागों में, फिर भारत के पश्चिमी भागों में अगर हम देखें तो वहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु यानी कि जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है? तो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, तो उस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो पश्चिमी भागों में होती है। फिर जो है मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है भारत में? जो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यहाँ मानसूनी जलवायु होते हैं। मानसूनी जलवायु में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये होता है। फिर पठारी क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? ये बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है? उसके बाद अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है, ठीक है? उसके बाद शिलांग का क्षेत्र है, यानी कि मेघालय, ठीक है? और उड़ीसा और इन सब क्षेत्रों में और कुछ भूमध्य सागरीय जलवायु यानी सागरों के किनारे पर जो पाई जाने वाली जलवायु, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग जो है सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक? तो सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखें कि वन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदाबहार वन होता है, ठीक है? पर्णपाती वन होता है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? तो अब देखिए सदाबहार वन क्या होता है कि ऐसे वन जो वर्ष भर हरे-भरे रहते हैं, यानी कि ऐसे वन जो पूरे वर्ष में कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं, यानी हमेशा हरे-भरे रहते हैं। उसके बाद पर्णपाती वन कहलाता है, ठीक है? यानी सदाबहार वन, ठीक है? यानी सदाबहार वन कौन से वाले हो गए? जो अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिराते। उसके बाद पर्णपाती वन पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो कि पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिराने का क्या मतलब है कि जैसे वर्षा ये मानसूनी प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है? यह सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर या ये कह सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर के आसपास में जहाँ वर्षा होती है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिराते हैं, ठीक है? और कब गिराते हैं? जब मौसम शुष्क हो जाता है। तो अपने जैसे उनका वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी अपनी जो है जब वर्षा के सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो इनको पानी जो है वाटर लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है? और ये पानी की कमी महसूस करते हैं, तो उस केस में कम पानी में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है? तो पर्णपाती वन हो गया, उसके बाद कटीले वन हो जाते हैं। कटीले वन या झाड़ियाँ, यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कटीले वन और झाड़ियाँ, ठीक है?
राजस्थान में गुजरात का उत्तरी हिस्सा, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, ये पाए। इन क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे बबूल उबुल हो गया, ये सब ठीक है ना, नागफनी। उसके बाद पर्वतीय वन जो होते हैं, जैसे बताया ना मैं, पर्वतीय वन में क्या होता है, चीड़ होता है, देवदार होता है, ठीक है। ये सब वन क्या होते हैं, पर्वतीय वन कहलाते हैं। शंकुधारी वन, इसमें ये होता है कि जैसे शंकुधारी वन क्या होता है, जब शंकुधारी वन जो होते हैं वो जब बर्फ गिरती है तो वो शंकु के आकार का होने के कारण ये अपने आप को बर्फ से बचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और वन होता है जैसे डेल्टाई वन। डेल्टाई वन क्या होता है कि जहाँ पे नदियाँ जो है समुद्र में मिलती हैं, ये उन क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे समुद्र का खारा पानी और नदी वहाँ पे आके मिल रही हो, तो उन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन जैसे होता है। और जैसे भारत में जो है गंगा यमुना का जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, इन सब क्षेत्रों में, ठीक है, डेल्टाई वन पाए जाते हैं। और अपना कहाँ पे, तो इसमें मैंग्रोव वन, सुंदरी वृक्ष और ये सब जो है मिलते हैं। तो हम आइए भारत के वनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में जो वन पाए जाते हैं वह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हिमालयी वन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, हिमालयी वन। हिमालयी वन को ही क्या कहा जाता है, पर्वतीय वन। इसको क्या कहेंगे, पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन क्या होता है, पर्वतीय वन जो होता है वह ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ पे क्या है कि तापमान हमेशा कम रहता है, ठीक है। और वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो इसमें पर्वतीय वनों में जैसे जैसे हम ऊंचाई की पे बढ़ते जाते हैं, वन क्या है घटते जाते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई जैसे 1500 मीटर की हाइट तक, ठीक है, 1500 मीटर की हाइट तक यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। 1500 मीटर की हाइट तक कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 1500 मीटर से लेकर के 3000 तक, ठीक है, 3000 मीटर तक कौन से वन पाए जाएंगे, यहाँ पे पाए जाते हैं शंकुधारी वन, ठीक है, शंकुधारी, या फिर इसी को कहा जाता है कोणधारी, ठीक है, शंकुधारी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, कोणधारी वन कहते हैं, कोणधारी, कोणधारी वन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वन होते हैं, जैसे मतलब देवदार हो गया, जो मैं बता नहीं, देवदार, और उसके बाद चीड़ हो गया, ठीक है, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ठीक। उसके बाद सिल्वर फर हो गया, ठीक है, स्प्रू हो गया, स्प्रू, स्प्रूस, ठीक है, और सिल्वर सर, सिल्वर सर, ठीक है, सिल्वर सर। ये वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ से, 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। उसके बाद 3000 से लेके 4500 मीटर हाइट तक, ठीक है, 3000 से लेके 4500 मीटर हाइट तक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक पाया जाता है। क्या कहते हैं, ओक, ओक या अल्पाइन, अल्पाइन यानी काई, लाइकेन, ये पाए जाते हैं। काई होता है, लाइकेन होता है, ठीक है। ये वृक्ष, ये वाली वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में उसके बाद 4800 मीटर हाइट तक, ठीक है, 4800 मीटर हाइट पर, ठीक है, ऊंचाई पर कोई वृक्ष नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, कोई वृक्ष, ठीक है, एक सेकंड, कोई वृक्ष नहीं पाया जाता, कोई वृक्ष, कोई वनस्पतियां लिख सकते हैं, वनस्पति नहीं पाया जाता, ठीक है। 4800 मीटर की हाइट के बाद कोई वनस्पतियां नहीं पाया जाता है। अच्छा एक बात और है, ये जो पर्वतीय वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं, जो पर्वतीय वन है वो भारत के मुख्यतः जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और वह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में जो है ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पूर्वी जो हिमालय है, यानी कि जो जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूर्वी हिमालय में यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे ओक, मैग्नेलिया और लॉरेल, जो कि चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन है, वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे 4800 मीटर, जो मैं 4800 मीटर, जैसे 3000 से 4500 मीटर या 4800 मीटर तक की हाइट पर जो चिनार और अखरोट है, ठीक है, वो वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि 4500 मीटर हाइट पर अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं, छोटे घास वाले पौधे होते हैं जो चारागाह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं अगला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में जहाँ पे वर्षा, ठीक है, जहाँ पे वर्षा, एक सेकंड, जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, की मध्य होता है,
जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है, उन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? ए आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अच्छा, ये जलवायु कैसा होता है? ये है मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, ठीक है। मानसूनी जलवायु क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप इस चित्र के हिसाब से अगर आप देखें तो ये पूरा प्रदेश, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है, ये जो है आपका आर्द्र पर्णपाती वनों से ढका हुआ है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और उसके बाद है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, ठीक है, और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, और जो जो कि देखिए, ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ठीक है, यानी पूर्वी ढलान, और प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा नहीं, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ठीक है। और क्या, और अगर हम देखें शिवालिक पहाड़ी जो है, शिवालिक पहाड़ी का वो क्षेत्र, दो क्षेत्र, भामर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, ये पूरा भामर क्षेत्र और तराई यानी लगभग उत्तर प्रदेश का पूरा भाग, ठीक है। इन प्रदेशों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वनों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए होते हैं, ठीक है। इसमें जो वृक्ष है, ठीक है, यानी जो पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे इसी में पाए जाते हैं, जिसमें सागौन है, ठीक है, क्या है, सागौन, सागवन, सागौन है, ठीक है, सखुआ है, शीशम है, और आम है, महुआ, बांस, ठीक है, त्रिफला, चंदन, ये सारे वृक्ष जो है इसी में पाए जाते हैं। जिसमें से जो सागौन, सखुआ, शीशम है, ये जो है इमारती लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। इमारती का मतलब जैसे फर्नीचर बनाने के काम में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। पहले के टाइम पे रेल में जो स्लीपर प्रयोग होता था, रेल में जो स्लीपर प्रयोग होते थे, ठीक है, वो साखुए के बनाए जाते हैं, ठीक है, सखुआ का बनाया जाता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पर्णपाती वन, यानी शुष्क पर्णपाती वन। तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा है शुष्क पर्णपाती वन। तो भारत में जो शुष्क पर्णपाती वन है, वह मुख्यतः ये समझ लीजिए कि आप 70 सेंटीमीटर, यानी वर्षा जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में होता है, 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं कि जो पर्णपाती वन है, आर्द्र पर्णपाती वन है, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो 50 से 60 सेंटीमीटर के से कम हाइट, मीटर के से कम हाइट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर, ठीक है। अच्छा, शुष्क पर्णपाती वन जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है, बहुत ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं, वो निम्न मतलब कुछ कम हाइट के होते हैं जैसे, ठीक है। और यह वन कटीले होते हैं और झाड़ियों के रूप में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्षा कम होती है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में चूंकि पेड़ छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे अत्यधिक चराई का जो मुख्य समस्या होता है, ये हो जाता है कि यहाँ पे पौधे को जो है वो जीव जंतु या जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ज्वारीय वन, या इसी को कहा जाता है डेल्टाई वन, ठीक है। ज्वारीय वन, या फिर इसको क्या कहेंगे, डेल्टाई वन। देखिए, ज्वारीय वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो समुद्र के किनारे, हमने बताया ना कि डेल्टाई वन, ज्वारीय वन, ठीक है, इसी का एक नाम होता है। ये समुद्र के किनारे जहाँ पे नदी और समुद्र एक साथ मिलते हैं, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत में जो नदियाँ हैं, वह ज़्यादातर नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टाई वन या ज्वारीय वन हैं, वो मैक्सिमम कहाँ पे हैं, पूर्वी घाट पर स्थित है, यानी कि हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जहाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो यानी कि सुंदरवन कैसा वन है, ज्वारीय वन या डेल्टाई वन है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी, ठीक है, गोदावरी नदी, ठीक है, महानदी का डेल्टा, ठीक है, और कावेरी नदी का डेल्टा, इन डेल्टाई क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो मैग्रोव वन है, वृक्ष हैं, सुंदरी है, ठीक है, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी, ये वृक्ष हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैग्रोव, ठीक है, मैग्रोव, उसी में सुंदरी, उसके बाद आता है कैजुरीना, कैजुरीना, ये वृक्ष है। उसके बाद केवड़ा है, केवड़ा, और बेंदी, बेंदी, ये 5-6 प्रकार के वृक्ष हैं।
मैग्रो, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी, ये वृक्ष हैं, ठीक है, जो ज्वारी या डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें से इनकी जो जड़ें होती हैं वो खारे पानी में उगती हैं, ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। दूसरा ये होता है कि यह सुनामी से और जो ज्वार मतलब चक्रवात आता है उनसे ये वन बहुत ही ज़्यादा रक्षा करते हैं, ठीक है, तटीय भागों की। इसके बाद हमारा आता है सदा हरित वन, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। तो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन जो होते हैं वह 200 सेंटीमीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो 200 सेंटीमीटर मतलब जहां बारिश जो है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहां वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ पे होती है। अच्छा, इन प्रदेशों में जो पेड़ होते हैं वो उनकी हाइट जो है 60 मीटर से अधिक होती है, ठीक, और इनका जो क्षेत्र विस्तार है वह सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश जो है पश्चिमी घाटों पर, उसके बाद मेघालय का क्षेत्र, ठीक है, मेघालय और जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में, और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्रों में, यानी कोरोमंडल तट, ठीक है, तो कोरोमंडल तट, उसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र में और लक्षद्वीप में, ये 4-5 जगह हैं जहाँ पे भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी कहाँ कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे, ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान जो है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। और कहाँ पे? शिलांग का पठार, शिलांग यानी मेघालय का क्षेत्र, शिलांग के पठार पे, जिसमें आसाम, आपका नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आ गया, और कोरोमंडल तट, ये इन क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की विशेषता मैंने बताया कि वहाँ पे क्या है, वो लोग जो है पत्तियां, ये साल भर हरे भरे होते हैं और कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। उसके बाद इसमें जो है, जो हमारा जो उत्तरी जो है पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, उसमें इन वनों को सोलास वन कहा जाता है। अच्छा, इन वनों में जो लकड़ियां पाई जाती हैं, यानी पेड़ की लकड़ियां जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं, ठीक है, जैसे विषवतीय प्रदेशों में जो वन पाए जाते हैं उनकी जो लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं, वैसे इनकी भी बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो महोगनी है, आबनूस है, और जारुल है, बांस है, बेत है, सिनकोना है, रबर है, ठीक। और कुछ प्रदेशों में, कुछ जगहों पे इसमें मसालों के बागान भी लगाए जाते हैं। जो दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है, रबर और सिनकोना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ के लगभग 95% वन इन्हीं वनस्पतियों से ढके हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक हिस्सा और आता है हमारा कटीले वन और झाड़ियाँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कटीले वन और झाड़ियाँ, वो राजस्थान, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, और हमारा हरियाणा और गुजरात का उत्तरी हिस्से में पूरे विस्तार है। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वाले क्षेत्र है, यहाँ ये पाया जाता है। तो और इनका छोटा सा विस्तार मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक के पठार में भी ये पाए जाते हैं अर्धचंद्रकारी। इनकी वृक्ष जो होते हैं बबूल होता है, खैर खजूर होता है, नागफनी, कैक्टस आदि होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा विस्तार था भारत में वनों का। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना रिएक्शन जरूर दें। धन्यवाद।